अब बात करेंगे मराठवाड़ा के अंतर्गत आने वाले नांदेड़ जिले की, जहां बदहाल रास्तों और नदी के पुल की अव्यवस्था के चलते स्थानीय ग्रामीण कई दशकों से बेहाल हैं। बताया जाता है कि पिछले 40 सालों से यहां सड़क और नदी पर पुल बनाने की मांग यहां के ग्रामवासी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक महकमा इनके प्रति उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए है। ऐसी जानकारी यहां के ग्रामीण दे रहे हैं। इसी कड़ी में मराठवाड़ा मुक्ति दिन के मौके पर यहां एक अनोखे अंदाज में आंदोलन किया गया, जिसमें नांदेड़ जिले के अंतर्गत आने वाले धनोरा मक्ता गांव के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और उन्होंने नदी के पानी में ही राष्ट्रगान गाकर अपने मन की पीड़ा और वेदना सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। दरअसल नांदेड़ जिले के अंतर्गत आने वाले लोहा तहसील के धनोरा मक्ता गांव से लेकर गांधीनगर तक का सफर लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ न रास्ते हैं और ना ही नदी को पार करने के लिए कोई पुल की व्यवस्था, और इसी अव्यवस्था के चलते बारिश के मौसम में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर स्कूल के छात्र छात्राओं की बात, सभी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर दिखाई देते हैं। पिछले 40 सालों से कई बार स्थानीय लोगों ने यहाँ के बड़े बड़े नेताओं और सरकारी अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन करना पड़ा है, वह भी मराठवाड़ा मुक्ति दिन के मौके पर। अब आंदोलनकारी ग्रामवासियों का यह कहना है कि यदि प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से अमल नहीं किया तो आने वाले 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर इसी नदी में पूरे गांव वाले अनशन करेंगे और इस अनशन की कोई मर्यादा नहीं होगी। भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर मराठवाडा हा विभाग हैदराबाद निजामशाहीच्या ताब्यामध्ये होता। आपल्या स्वातंत्र्य सेनानी लोकांनी, व्यक्तींनी, मोठ्या व्यक्तींनी हा संग्राम करून, हुतात्मे पत्करून आज मराठवाड्याला निजामशाहीतून मुक्त करून आज खऱ्या स्वरूपात महाराष्ट्रामध्ये विलीन करून स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे। त्यांना, हुतात्म्यांना मी त्रिवार अभिनंदन करतो, त्यांचं नतमस्तक होतो। याच नंतर आम्ही जी धानोरा ग्रामपंचायतमध्ये गावामधील राहणारे शेतकरी मंडळी आम्ही गांधीनगर येथे वस्ती तयार करून तिथे राहत आहोत। त्या वस्तीमध्ये महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्सनी घर बांधण्यासाठी कर्ज देऊन आम्हाला मदत केली आणि आमची शेतकऱ्यांची शेती ही गावापासून 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंतरावर असल्याने गावातून आम्हाला शेती करणं, व्यवसाय करणं हे जड झालेलं। परंतु नदी पात्रातून आता हल्ली निसर्ग आम्हाला जेवू देना आणि शासन आम्हाला भीक मागू देना अशी आमची परिस्थिती झाली आहे। शासन म्हणतंय, जिल्हा परिषद बांधकाम म्हणतंय, आम्ही निवेदन पाठवलं,